हेलो गाइस, I'm your SME दीक्षा ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड अब हम ये हमारा पार्ट 3 है ग्रुप थ्योरी का, जहाँ हम सब ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा, हमने होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा। अब हम सब ग्रुप, एडिशन मॉड्यूला, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूला और कुछ एक दो PYQ देखेंगे एंड कोसेट्स वगैरह देखेंगे और लास्ट में एक थ्योरम है उसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके प्रूफ से भी हमने PYQ में देखा है कि क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब ग्रुप से। सब ग्रुप क्या होता है? बेसिकली जो हमारा ग्रुप होता है उसी का एक पार्ट होता है, उसका एक सबसेट होता है विच इटसेल्फ बिहेव एज अ ग्रुप। दैट्स व्हाट सब ग्रुप इज। इसके लिए कंडीशंस होती है सब ग्रुप के लिए। पहली कंडीशंस ये होती है कि जो हमारा ग्रुप है, यहाँ पे जो H है, H is basically the subgroup if and only if A and B belongs to H and A into B, that's the binary operation. It can be plus minus divide, okay? It can be that is equal to this. This is basically the typical definition of group. You can see it's a closure property, right? एंड और क्या इनवर्स भी देखते हैं ना ग्रुप में, वो भी इस पे अप्लाई होगा कि अगर ए एच में बिलोंग करता है तो ए का इनवर्स भी एच में बिलोंग करना चाहिए, तभी ये ग्रुप कहलाया जाए। सब ग्रुप क्या होता है? सब ग्रुप इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ ग्रुप विच इटसेल्फ बिहेव एज अ ग्रुप। मतलब अगर मैंने ये जी लिया, इसमें ये सभी एलिमेंट है, तो इसका एक पार्ट मैंने लिया, इसका एक सबसेट लिया जो खुद भी ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसे मैं सब ग्रुप बोलूंगी। सो अभी हम एक स्टेटमेंट देखते हैं। हमें क्या दे रखा है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है H जो कि सब ग्रुप है G का। ठीक है, एंड इफ एंड ओनली कंडीशन दे रखी है हमें। इफ एंड इस टाइप की कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम लोग दो कंडीशंस देखते हैं। वन इज नेसेसरी कंडीशन, वन इज नेसेसरी कंडीशन एंड अनदर वन इज सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है कि अगर हमें B inverse is belongs to H where A and B belongs to H। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो हमारा H है वो सब ग्रुप G का तभी होगा जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, इसको हम लोग पहले नेसेसरी कंडीशन से देखते हैं। नेसेसरी कंडीशन में हम लोग लेट कर लेते हैं कि भाई जो हमारा H है वो हमारा सब ग्रुप है, हमारा सब ग्रुप है जी का। इफ हमारा वो सब ग्रुप है तो ऑब्वियसली जो हमने पीछे दो कंडीशन डिस्कस की थी कि भाई अगर ऐसा कुछ सीन है तो ए और बी तो एच से बिलोंग करेंगे, तो उस हिसाब से ए इनवर्स और बी इनवर्स भी एच से बिलोंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब ग्रुप है ना जी का, तो ये भी एच से बिलोंग करेंगे। ऑब्वियसली अगर मैं कोई दो एलिमेंट लूंगी, उनमें ऑपरेशन करूंगी, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो भी एच से बिलोंग करेगा। मैंने एक ए लिया और एक बी इनवर्स लिया। मैंने क्या लिया यहाँ से, ए बाइनरी ऑपरेशन, बी इनवर्स, बी एच से बिलोंग करेगा। ऑब्वियसली मेरी ये स्टेटमेंट प्रूव हो गई यहाँ से। ठीक है, यहाँ से तो हमें पता चल गया कि हाँ ठीक है, ये थी हमारी नेसेसरी वाली। अब हम देखेंगे अपनी सफिशिएंट वाली। सफिशिएंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये गिवन स्टेटमेंट को लेंगे। लाइक हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि भाई ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है, तो ए कॉमा बी भी बिलोंग्स टू एच है। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो इसमें हम लोग कुछ तीन प्रॉपर्टीज को एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग चलो आइडेंटिटी वाले से देखते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी वाले में मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो मेरा ए है वो मेरा एच से बिलोंग करता है, राइट? तो अगर मेरा ए एच से बिलोंग करता है तो मैं लिख सकती हूँ कि ये भी मेरा एच से बिलोंग करेगा, कि ए इनवर्स भी प्रेजेंट होगा, तो इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन है उसका रिजल्ट भी मेरा एच से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से मुझे ये पता है ए इनवर्स इज इक्वल टू ई होता है, तो मैं लिख सकती हूँ कि ई भी मेरा एच से बिलोंग करेगा। तो इधर से मुझे पता चलेगा मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट भी मेरा सब ग्रुप एच में प्रेजेंट है। ठीक है, देन इनवर्स देख लेते हैं।
इनवर्स हमें यही से पता चल रहा है कि भाई हमें पता है ए और ही हमारा एच से बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली कि हमें ए इनवर्स इज इक्वल टू ई होता है, तो वहाँ से मैं कह सकती हूँ ए इनवर्स भी मेरा एच से बिलोंग करता है। देन हम लोग देखेंगे क्लोजर। क्लोजर क्या बोलता है कि अ, हमें पता है कि ए हमारा एच से बिलोंग करता है, उसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि ये भी मेरा एच से बिलोंग करना चाहिए। एंड हमें गिवन है कि ये हमें गिवन है एंड ये हमें गिवन है। सो अब मैं ये लिख सकती हूँ कि अगर ए और बी इनवर्स है एच से, तो ये वाले को लिख के लाइक ऐसे। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट का भी इनवर्स, ठीक है, ये इनवर्स है ना, एक अगर ए एलिमेंट है बी एलिमेंट है, तो इनका भी इनवर्स, लाइक ए एलिमेंट है बी एलिमेंट है, तो यहाँ पे बी का इनवर्स आया है, तो मतलब ए इंटू बी के इनवर्स का इनवर्स भी मेरा एच से बिलोंग करेगा। एंड मैंने पीछे यूनिकनेस वाले में बताया था कि बी इनवर्स ऑफ इनवर्स को मैं बी लिख सकती हूँ, तो यहाँ से मुझे प्रूव हो गया ए इंटू बी भी मेरा एच से बिलोंग करेगा। सो यही मुझे प्रूव करना था। एंड लास्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखो इन सब से ये प्रूव हो गया कि एच इज अ सबसेट ऑफ जी, तो मैं लिख सकती हूँ कि अगर एच इज अ सबसेट ऑफ जी, देन ऑब्वियसली इट विल सेटिस्फाई आवर एसोसिएटिव लॉ, cause एच itself is a group, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये प्रूव हो गया। अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एडिशन मॉड्यूला एम। सो सबसे पहले ये होता क्या है, ठीक है, ये देख लेते हैं हम लोग। सो इसको देखने के लिए पहले हम देखते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं। डिनोट बेसिकली हम इसे ए प्लस एम पी इज इक्वल टू आर इस तरह से करते हैं। अब मैं बता देती हूँ ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ए एंड बी आर बेसिकली द एलिमेंट एंड एम is basically our non-negative integer, ठीक है, n is our non-negative integer and r is remainder, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। मैंने लिया 3 + 4 5 इज इक्वल टू, अब इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे होगा, पहले हम 3 और 4 को प्लस करेंगे, क्या आ गया मेरा 5 6 7 8 आ गया। 8 में हम 4 को डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि 8 और 4 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो ये इस तरह है, मतलब पहले ए और बी को प्लस करेंगे, देन जो मेरा आंसर है सॉरी उसको डिवाइड करेंगे, एंड जो भी मेरा रिमाइंडर आएगा उसको हम एम से डिवाइड करेंगे, और जो इसका रिमाइंडर आएगा वो मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो गया। अब इसको मैं एक एग्जांपल, एक और एग्जांपल में समझाती हूँ। लेट्स सपोज आई हैव अ ग्रुप which is 0 1 2 3 so on till m-1। तो ये जो ग्रुप है ना मेरा, ये ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुला है, लाइक इट्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुला। आई कैन राइट इस एज, इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकती हूँ जी प्लस एम, ठीक है, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकती हूँ। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेड कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया जी, इसका मतलब जो मेरा जी है वो हो गया 0 1 2 3 4 5, मतलब m-1, m की वैल्यू 6 है, तो 6 - 1 5 तक, तो ये मेरा जी हो गया। तो अब इसको हम देखेंगे कि ये मेरा ग्रुप है या नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास जो फॉर्मूलाज थे, मतलब जो प्रॉपर्टीज थी वो अप्लाई करेंगे। सो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मैं कोई भी एलिमेंट्स ले लेती हूँ उसमें से। लेट्स सपोज मैंने 3 2 और 5 ले लिया, सो 2 + 5 एंड मेरा m की वैल्यू 6 है,
तो कितना आ गया 5 6 7, 7 बाय में 6 कितना हो गया रिमाइंडर 1, तो इसका आंसर 1 है। ठीक है, तो ऐसे आप जैसे जितने भी एलिमेंट लोगे उनका वैल्यू 0 और 5 के बीच में ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी भी चीज को बाद में 6 से डिवाइड करोगे तो वो उसका जो रिमाइंडर है वो 6 से छोटा ही आएगा। सो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी अगर आप देखोगे ए प्लस 6 of b plus c6 is equal to a plus b6 plus c6। आप इसमें जो कोई सी भी वैल्यू पुट करके देख लो ये हमेशा ही इक्वल आएगा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी। सो अब हम आइडेंटिटी के बारे में देखेंगे। आइडेंटिटी में क्या कह सकते हैं हम, लाइक 0 प्लस 5 6, मेरे पास क्या आएगा आंसर। अब देखो 5 प्लस 0 करोगे आप तो मेरे पास आंसर 5 ही आएगा। तो मतलब 0 क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट है, एंड 0 मेरे ग्रुप में लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली 0 इज लाइक ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। अब लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है इनवर्स। ठीक है, इनवर्स में क्या मतलब, अगर ए और बी 6 करती है तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए। तो अब आप ध्यान से सोच समझ के बोलना। फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिया, तो 2 का मैं ऐसा क्या इनवर्स रखूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए। अब देखो 2 के साथ मैं किस चीज को प्लस करूंगी और फिर डिवाइड करूंगी 6 से, मेरा आंसर 0 आ जाए। 4 कैसे, 4 प्लस 2 6, तो 6 बाई 6 1, मतलब रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर इज 0, तो मेरा आंसर 0। सो 2 का इनवर्स क्या हो गया, 4 हो गया, 2 का इनवर्स 4 हो गया, और 4 मेरा लाई करता है। तो ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट को लेके देख लोगे तो वो सभी इस रेंज में ही लाई करेंगे। सो इस हिसाब से हमारा इनवर्स भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूला एम पे। तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूला एम में अगर आप देखो तो उसको हम डिनोट करेंगे a इंटू बी एम इज इक्वल टू आर। यहाँ पर सिर्फ साइन का चेंज हुआ है, a और b वही चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, a and b are the elements, m is basically our modular number and r is the remainder। ठीक है, सो इसमें हम ये पी वाई क्यू का एक क्वेश्चन है, तो इसमें क्या पूछा है, कंसाइडर्ड ग्रुप जी अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुला 7। ठीक है, ये मैंने एक ग्रुप लिया है जो कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुला 7, मतलब एम की वैल्यू मेरी क्या है इधर 7 है, एंड ये मेरा ग्रुप है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, जो मेरा ग्रुप है वो कैसा बन रहा है, 0 1 2 से लेके m-1 तक, राइट। तो अब हमें क्या करना है, 2 का इनवर्स फाइंड करना है, 3 का इनवर्स फाइंड करना है, 6 का इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो आप इसमें ये शो कर सकते हो कि भाई ये ग्रुप है या नहीं है, ग्रुप है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये 5 मार्क्स के लिए आया, ठीक है, तो आप ये शो कर सकते हो कि ये ग्रुप है। कैसे, वो जो 4 प्रॉपर्टीज मैंने एडिशन में बताई थी वो सेम मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो ये। एंड हमें 2 का इनवर्स देखना है, अगर इनवर्स देखना है तो आप कैसे देखोगे, अब देख 2 में मैं क्या इंटू है ना, सो इंटू 2 में मैं क्या इंटू करूं कि मेरा जो आंसर है वो लाइक इंटू के लिए इनवर्स की वैल्यू 1 होती है तो 1 आ जाए। तो 2 में मैं क्या इंटू करूं, तो अब आप ये सोच के बताओ। मतलब अगर यहाँ पे 8 आ जाए किसी से तो 8 डिवाइड बाई 7 का रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, 1 आ जाएगा ना। सो 2 के साथ कैसे 8 आएगा, 4, 2 4 ज़ा 8, 8 डिवाइड बाई 7 1, तो 2 के लिए क्या हो गया आंसर 4। वैसे ही 3 के लिए अगर आप देखोगे 3 में मैं क्या ऐसा इंटू करूँ, तो इफ आई राइट लेट्स सपोज 5, 5 इज विद इन द रेंज, विद इन द सेट। ठीक है, 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, 15 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना आया 1। ठीक है, सो वैसे ही 6 के लिए देखेंगे हम लोग, 6 इंटू 7। अब आप देखो क्या करोगे आप इसमें, अब मेरे पास 6 है, ठीक है,
तो अगर मैं 6 में 6 को करूँ तो मेरा कितना आ रहा है 36। 36/7 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका 6 हो गया क्योंकि 7 5 जा 35, तो रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा रिमाइंडर, राइट। तो इस हिसाब से यहाँ का मेरा आंसर क्या हो गया 2 इनवर्स क्या हो गया मेरे पास 4, 3 इनवर्स मेरे पास क्या हो गया 5, एंड लास्ट में 6 इनवर्स मेरे पास क्या हो गया 6। सो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं साइक्लिक ग्रुप पे। तो बेसिकली साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, अ ग्रुप जी इज कॉल्ड साइक्लिक इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट वेयर ए बिलोंग्स टू जी सच दैट, जो मेरा x है x इक्वल टू ए की पावर n, वेयर n इज एन इंटीजर। यहाँ पे n एक इंटीजर है, ओके। ये बात ध्यान से देखना। अब इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव इंटीजर है, ओके। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की ट्राई करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया g इज इक्वल टू 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। सो ये मेरा एक ग्रुप है एंड मुझे ये देखना है कि किस ए वैल्यू के लिए, मतलब किसी एक एलिमेंट के लिए ऐसा हो कि मैं उसकी पावर को चेंज करूं और मुझे सारे एलिमेंट मिल जाए, ठीक है। वो होता है साइक्लिक ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आयोटा ले लेती हूँ, तो आयोटा की पावर, लेट्स सपोज आई राइट आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 एंड आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 1 आयोटा हो गया, आयोटा की पावर 2 -1 हो गया, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा हो गया, एंड ये क्या हो गया मेरा 1 हो गया। तो देखो अब आप ध्यान से देखो, आयोटा माइनस आयोटा -1 एंड 1, ध्यान से देखोगे तो ये यही एलिमेंट्स है। तो मैंने एक एलिमेंट को लिया एंड उसकी n की वैल्यूज को चेंज करती गई तो मुझे सारी वैल्यूज मिल गई मेरे ग्रुप की। तो यहाँ पे g ऑफ आयोटा की मदद से मुझे सब मिल गया। तो ये जो आयोटा है इट्स कॉल्ड जनरेटर, एंड यहाँ पर एक और जनरेटर है। अगर आप ऐसे ही माइनस आयोटा में लगाओगे तो माइनस आयोटा में भी अगर माइनस आयोटा की पावर 1, माइनस आयोटा की पावर 2, माइनस आयोटा की पावर 3, माइनस आयोटा की पावर 4, तो ऐसे ही 1 आयोटा माइनस आयोटा, सॉरी -1 एंड माइनस आयोटा, मुझे ये सब मिल गए। मतलब माइनस आयोटा में पावर चेंज करते करते मुझे ये सब मिल गए। सो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड, लाइक इसमें मेरे को दो जनरेटर मिले, एक ये एंड एक ये। सो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। बाकी और भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं साइक्लिक ग्रुप में, वो हमने वीडियो के लास्ट में, मतलब हमारे जब सारे टॉपिक कवर अप हो जाएंगे तब हम अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे ही आप लोग एडिशन के लिए भी कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने जी लिया था वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन वाला लिया था, ठीक है। ऐसे ही जी एडिशन के लिए भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले देती हूँ, लेट्स से जी इज इक्वल टू 0 1 2 3। तो दूसरी स्लाइड में कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा चल, हाँ तो अभी मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ये यहाँ पे जी एडिशन वाला है, ठीक है। 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब देखो, अब इसमें भी मेरे को फाइंड करना है। सो इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें मैं प्लस करती जाऊंगी, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, लाइक ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर मैंने 1 लिया 1 प्लस, अब सॉरी मैंने 1 लिया, सो 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 प्लस यहाँ पे 5 है ना, सो 5 1, ये कितना हो गया 2 हो गया। 1 प्लस 1 5 प्लस 1 5, ये कितना हो गया 3 हो गया। 1 प्लस 1 5 प्लस 1 5 प्लस 1 5, ये कितना हो गया 4 हो गया।
1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 5 5 5। तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसे ही 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो मुझे सारी वैल्यूज मिल गई, ठीक है। मतलब 1 में मैं ऐसे ऐड ऑन करती गई, ऐड ऑन करती गई, तो मुझे सारी वैल्यूज मिल गई। ये था एडिशन वाले के लिए। पिछले वाला था जिसमें हमने ए की पावर n करके किया था, वो था मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। मतलब इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, a सो ऑन टिल n, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड था तो इसलिए 1 इंटू 1 प्लस सो ऑन टिल n, तो इस टाइप में, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कोसेट। सो कोसेट क्या होता है? कोसेट इज बेसिकली लाइक हमने लेट किया कि भाई जी हमारा एक ग्रुप है और एच हमारा एक सब ग्रुप है, और हमारे पास ए है जो कि जी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे दो तरह के देखे जाते हैं, एक है लेफ्ट कोसेट ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू ए एंड वन इज राइट कोसेट ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है हमने लेट किया ए बिलोंग्स टू जी है एंड हमारा एक एच है वो सबसेट सब ग्रुप है, ठीक है। तो फिर अगर मैं ए के लेफ्ट में एच को इंडू करूंगी तो क्या होगा, ये एच एच है, जैसे मैंने मान लो एच ये ले लिया, H1 H2 H3 सो ऑन HM। फॉर एग्जांपल मेरे एच में m एलिमेंट्स है, सो ठीक है। तो HM तक मैंने लेगी तो फिर उनके हर एक एलिमेंट में मैं इंटू करती जाऊंगी, या जो भी ऑपरेशंस हैं वो लगाती जाऊंगी। मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन का है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एडिशन का है तो ऐड करेंगे। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन का है, एडिशन का है तो ऐड आ जाएगा, ठीक है। वेयर एच स्मॉल एच बिलोंग्स टू सबसेट, ठीक है। तो इसको अगर, तो यहाँ पे ये लेफ्ट को सेट हो गया, क्यों? क्योंकि ए के लेफ्ट में ऐड हुआ है या फिर जो भी ऑपरेशन लगा है। एंड ऐसे ही राइट मतलब ए के राइट साइड में, ठीक है, ए के राइट साइड में वेयर एच बिलोंग्स टू स्मॉल एच बिलोंग्स टू अवर सबसेट एच, ठीक है। दैट्स व्हाट अवर लाइक कोसेट इज। एंड इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आई सेड कि भाई एग्जांपल ले लिया मैंने, एक जी दे दिया विच इज बेसिकली 1 माइनस आयोटा 1 आयोटा एंड -1, वेयर एच मैंने दे दिया 1 एंड -1, दैट्स माय एच। सो यहाँ पे मुझे कोसेट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? अब ये मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला लिया है, ठीक है, मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला लिया है यहाँ पे। तो इसमें बनाना है तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, पहले मैं राइट कोसेट बनाऊंगी तो फिर एच आई वेयर एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। अब एच आई से आपको क्या समझ आ रहा है? मतलब इसका एक एलिमेंट 1 है, आई इज द एलिमेंट, सो आप वो एलिमेंट क्या लोगे? लेट्स सपोज आई लेट, मैंने आई ले लिया, तो इसमें अगर आप आई को इंटू करोगे तो फिर क्या आएगा, आई कॉमा माइनस आई, राइट। ये मेरा राइट कोसेट है, राइट कोसेट है, ठीक है। एंड अगर मैं इसमें माइनस आई को लेती हूँ तो मेरा क्या आता है, माइनस आई को लेती हूँ तो मेरा क्या आएगा, माइनस आई टू आई। तो आप ये देखो, ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये दोनों सेम आ गए, मतलब हमारा जो कोसेट है वो दोनों सेम आ गए। तो हम ट्राई करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम लोग डिस्टिंक्ट ले, ठीक है। सो ऐसे ही लेफ्ट वाला हम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अभी हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप क्या होता है, ठीक है, हम वो समझते हैं। तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। फॉर एग्जांपल आई सेड आई हैव g which is 1 omega and omega square. Let's suppose I have this group g which is 1 omega and omega square. सो अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि भाई मेरी
जो ए है, ए इज बिलोंग टू जी बेसिकली, तो मेरा कम से कम स्मॉलेस्ट इंटीजर एन, स्मॉलेस्ट इंटीजर एन जो कि मैं ए पे लगाऊं, जिससे मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, तो इसको मैं कैसे समझूंगी? फॉर एग्जाम्पल आई टेक वन, वन पे मैं क्या लगाऊं? यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन वाला केस ही ले रही हूँ वापस से, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट वन होता है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास कौन सी पावर लगाऊं कि मेरे पास वन आ जाए? सो ऑब्वियसली वन। तो इसके लिए इसका जो वो हो गया, क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, वो हो गया इसके लिए वन। सो ऐसे ही मैं ओमेगा देखती हूँ, ओमेगा पे मैं क्या लगाऊं कि मेरे पास वन आ जाए? ऑब्वियसली हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की कि ओमेगा की पावर थ्री इज वन, राइट? तो ओमेगा स्क्वायर पे भी मैं ऐसा क्या लगाऊं तो ये भी वन आ जाए। सो इट्स इक्वल टू ओमेगा सिक्स, एंड ओमेगा सिक्स इज बेसिकली ऑल्सो इक्वल टू वन। सो यहाँ पे इसकी ऑर्डर आ गई थ्री, एंड ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी आ गया थ्री। सो हम इस तरह से क्या बोलते हैं उसे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं। अभी हम अपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम पे आते हैं, लैग्रेंजेस थ्योरम। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एंड इस तरह के पी वाई क्यूज भी बहुत बार आ गए हैं, लाइक 5 मार्क्स में ये पी वाई क्यू आ गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, स्टेट एंड प्रूफ Lagrange's theorem. So इस theorem क्या स्टेट करती है? It state that if we have a group G which is finite and H is a subset of G, then the order of H divides the group. Mathematically, like इसने क्या बोला है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है G एंड उसका ऑर्डर है, G का ऑर्डर है n, एंड हमारे पास उसका सबसेट है h एंड उसका ऑर्डर है n, लेट्स सपोज। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप g इज n एंड ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप h इज n। तो ये बोलता है कि भाई अगर हम इनको डिवाइड करते हैं, लाइक n पाई में n करते हैं, तो कोई ना कोई नंबर आना चाहिए, लाइक ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, n इज इक्वल टू के एम। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो हमें ये प्रूव करना है कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है इज इक्वल टू के, यहाँ पे के क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट इन जी। ठीक है, तो अभी हम अपना ये प्रूफ कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो let's suppose we have a subset H which contain m element, which is like H1, H2, H3, so on till Hn। ठीक है, ये हमारा एलिमेंट है। एंड कोसेट हमने अभी पढ़ा था, आई सेड कि भाई A1 है मेरा जो कि जी में बिलोंग करता है, तो इसका एक कोसेट लेके चलेंगे। आप चाहे राइट ले सकते हो चाहे लेफ्ट ले सकते हो, मैं यहाँ पे राइट कोसेट ले रही हूँ। ठीक है, सो एच ऑफ A1 इज इक्वल टू H1 A1, H2 A2, सो ऑन टिल Hn। सॉरी, यहाँ पे वन ही आएगा ना, A1 को ही हम कर रहे हैं, एच एन A1। ठीक है, ऐसे ही मान लो कोई दूसरा एलिमेंट है, मैंने जी का लिया एंड उसको भी मैंने कोसेट निकाला, H1 A2, H2 A2, सो ऑन टिल Hn A2। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, ऐसे कितने कितने आ जाएंगे, n टाइम्स तक आ जाएंगे हमारे पास कोसेट, क्योंकि हमारे पास जी में n एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है, तो एक एक एलिमेंट्स का कोसेट निकालते जाएंगे तो इतना आ जाएगा। पर जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पे हमने देखा था कि एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट को अगर हम कर रहे हैं तो हमें बीच में ऐसे केसेस भी मिल रहे हैं जहाँ पे हमारा रिपीट हो रहा है, हमारा कोसेट रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमें वो केसेस अवॉइड करने हैं, तो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कि मेरे पास एन में से के डिस्टिंक्ट
डिस्टिंक्ट है, मेरे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट है जिनकी वजह से मेरे पास डिस्टिंक्ट कोसेट मिल रहे हैं, डिस्टिंक्ट कोसेट मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं उन्हीं को मल्टीप्लाई करूंगी। सो इस हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि लेट वी हैव के डिस्टिंक्ट कोसेट। तो उस हिसाब से मेरे पास कितने आ गए, एच ऑफ ए के तक आ गया मेरे पास, H1 ए के, H2 ए के, सो ऑन टिल एच ऑफ एम ए के, राइट। अब यहाँ पे एक थ्योरम होती है जो मैं आपको बता देती हूँ। दैट थ्योरम स्टेट दैट जो हमारा ग्रुप होता है, जो हमारा ग्रुप होता है वो बेसिकली इज द यूनियन, इज द यूनियन ऑफ all right cosets, of all right cosets of all right distinct cosets, ठीक है। सो मतलब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, जो मेरा जी होता है इट्स बेसिकली यूनियन ऑफ एच ऑफ ए वन, यूनियन ऑफ एच ऑफ ए टू, यूनियन ऑफ एच ऑफ ए थ्री, सो ऑन टिल यूनियन ऑफ एच ऑफ ए के। तो ये हमारा बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब टोटल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन राइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एच ऑफ ए वन, इसका सो ऑन टिल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच ऑफ ए के। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अब इसमें मेरे कितने एलिमेंट थे, मेरे कितने थे मैंने बताया था, मेरे पास m एलिमेंट है, तो इसमें भी कहाँ तक गया ये एच एम तक, तो इसमें भी m है। आगे जितने हमने किए थे इसमें भी m एलिमेंट्स है, इसमें भी m एलिमेंट्स है, इसमें भी m एलिमेंट्स है, राइट। फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप में एलिमेंट्स कितने थे ग्रुप में, m थे, एंड ये कितने हो गए m प्लस ये इसमें भी m है, सो ऑन टिल m। और कितनी टाइम हो गए, k टाइम्स हो गए, राइट, a के तक गया है तो ये k टाइम्स हो गए। सो आई कैन राइट n इज इक्वल टू k ऑफ m। मैंने प्रूव कर दिया n इज इक्वल टू k ऑफ m, मतलब n बाय m इज इक्वल टू k, मतलब जो चीज़ मुझे प्रूव करनी थी वो मेरी प्रूव हो गई है। एंड यहाँ पे ना एक छोटा सा नोट ध्यान रखना, मतलब ये क्या समझा रहा है, मतलब आप क्या बोलना चाहते हो इससे, एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई ग्रुप है जिसमें 6 एलिमेंट्स है, ठीक है, लेट्स सपोज, एंड मैंने बोला कि मेरे को एक सबसेट बनाना है जिसमें 4 एलिमेंट लूंगा। तो अब आप देखोगे 6 और 4 को डिवाइड करोगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो मेरा सबसेट है, सबसेट ऑफ दिस ग्रुप कांट कंटेन 4 एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब इसका मेरा सबसेट नहीं बन सकता, क्यों, बिकॉज इट डजंट कंप्लीटली डिवाइडेड थ्रू दिस थ्योरम। जैसे आप देख सकते हो कि वो सबसेट तभी होगा जब वो कंप्लीटली डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा नोट है, ये हमें लाइक बताता है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो से हम डिस्कस करेंगे हमारे परमुटेशन ग्रुप वगैरह के बारे में। हमारी एक और थ्योरम है जिस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।